नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आमतौर पर अधिकारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कोई नई बात नहीं है और जब सरकार बदल रही होती है तो अधिकारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रतिनियुक्ति पर जाना या राज्य से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाना सामान्य बात है। ऐसे ही अन्य राज्यों से या केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर कई अधिकारी आते रहते हैं। लेकिन खबर तब बनती है जब सरकार ऐसे अधिकारियों को अपने साथ लाने की दिशा में आगे बढ़ती है जिनके ऊपर कई तरीके की जांच चल रही होती है। उत्तराखंड में कई ऐसे विवादित मामले रहे हैं जिन पर अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही है और अधिकारियों के खिलाफ जांच जारी है। जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच होती है आमतौर पर ऐसे अधिकारियों को वापस नहीं लिया जाता जब तक जांच पूरी ना हो जाए, और अगर अधिकारी केंद्रीय सेवा का हो और राज्य में प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवा फिर से देना चाहता हो तो आमतौर पर राज्य सरकार के आला अधिकारी या जो राजनीतिक लोग होते हैं वो किसी पचड़े में पड़ने से बचने की कोशिश करते हैं। वैसे हाल फिलहाल के दिनों में ही संजय गुंज्याल जो आईपीएस अधिकारी हैं वो केंद्र में बीएसएफ में प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी जो कुछ दिनों पहले तक वित्त सचिव थे अमित नेगी साहब, वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। कुछ समय पहले राधिका झा, सबिन बंसल और नीरज खैरवाल जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। खबर इस तरीके की है कि उत्तराखंड के कई अन्य आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी में हैं। कई पीसीएस अफसर आईएएस में प्रमोट हो चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकार कई वरिष्ठ पीसीएस या कहें कि आईएएस अधिकारियों के साथ नई टीम के साथ काम करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है, जो कि उत्तराखंड कैडर के ही पीसीएस अफसर थे और अब वो आईएएस में प्रमोट कर दिए गए हैं। यानी वो भारत सरकार की जो सर्वोच्च सेवा है उसमें प्रमोट कर दिए गए हैं और अब राज्य सरकार उनके भरोसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विभाग और जिले चलाने की योजना पर भी काम कर सकती है। यानी कि उसके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है कि अगर आईएएस वर्ग के अधिकारी केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं तो पीसीएस का एक बड़ा वर्ग जो पहले हुआ करता था अब वो आईएएस हो गया है, उनके साथ मिलकर कामों को, योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड में सेवा दे चुके टेलीकॉम सर्विसेज के अधिकारी दीपक गैरोला साहब को एक बार फिर से उत्तराखंड में तैनाती दिए जाने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। ये वो अधिकारी हैं जो हरीश रावत की सरकार में आईटी सचिव की हैसियत से काम कर रहे थे। दीपक गैरोला साहब का विरोध उस समय भी आईएएस वर्ग ने किया था और एक बार फिर से जब उनके उत्तराखंड में फिर से आने की चर्चाएं हो रही है तो उनका विरोध आईएएस कैडर ने करना शुरू कर दिया है। दीपक गैरोला वैसे सामान्य तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर राज्य सरकार चाहती है उनकी सेवाओं को लेना, लेकिन दीपक गैरोला साहब के खिलाफ एक बड़ी जांच चल रही है। जिस वक्त हरीश रावत मुख्यमंत्री थे उस समय आईटी सचिव ने वाईफाई कनेक्शन देने के नाम पर एक बड़ा घोटाला किया था, ये उनके ऊपर आरोप है, और लैपटॉप की खरीद में भी किसी ना किसी तरीके का गड़बड़झाला हुआ था। खबर है कि इस समय एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं और ऐसे में अगर राज्य सरकार ऐसे अधिकारी को तैनाती देने जा रही है तो उसकी मंशा पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। खैर, अब ये राज्य सरकार का विवेकाधिकार है कि वो किस अधिकारी को अपने साथ रखना चाहती है और किस अधिकारी को अपने राज्य से बाहर करना चाहती है या किस अधिकारी को काम नहीं देना चाहती। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जब किसी भी तरीके का दागी अफसर राज्य में आता है तो सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। अब देखना यह है कि अब इस तरीके के अधिकारी जब वापस एक बार फिर से अपनी सेवा देने के लिए उत्तराखंड में आ रहे हैं तो इस शासन में वो क्या गुल खिलाते हैं। साथियों, हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए
और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाइए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।